जब सृष्टि के आकाश में पहला प्रकाश फैला था, तब देवताओं और दानवों की सीमाएं स्पष्ट नहीं थीं। हर आत्मा में कुछ न कुछ दिव्यता और कुछ अंधकार था। उस समय धर्म के तेज से प्रकाशित भूमि पर राजा धर्मध्वज राज्य करते थे, जो सत्य और नीति के प्रतीक माने जाते थे। उनकी रानी माधवी साक्षात भक्ति का रूप थी। एक दिन जब पूरा महल पुष्पों की सुगंध से महक रहा था, रानी माधवी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म के साथ ही पूरा वातावरण गूंज उठा। वीणाएं अपने आप बज उठीं और आकाशवाणी हुई, यह कन्या साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई है। यह अपने पतिव्रत और भक्ति से स्वयं भगवान को भी अपने चरणों में झुकाएगी। राजा और रानी ने उस कन्या का नाम रखा वृंदा। वृंदा के बचपन में ही उसके भीतर एक अनोखा तेज था। वह अन्य बालिकाओं की तरह खेलों में नहीं डूबती थी। सुबह होते ही वह स्नान करती, फूल तोड़ती और भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाकर ध्यान में बैठ जाती। उसकी आंखें बंद होती, पर उसके चेहरे पर जो शांत प्रकाश झिलमिलाता, वह पूरे प्रांगण को पवित्र बना देता। महल की दासियां कहती, राजकुमारी जब हरि का नाम लेती हैं तो जैसे समय थम जाता है। वृंदा की भक्ति अद्वितीय थी। वह केवल पूजा नहीं करती थी, वह अपने आराध्य को अपने श्वासों में महसूस करती थी। वह कहती, प्रभु केवल मंदिरों में नहीं, वह मेरे हृदय में निवास करते हैं। जब मैं किसी को जल देती हूँ, जब किसी पीड़ित को सांत्वना देती हूँ, तब मैं उनकी सेवा करती हूँ। समय बीतता गया। वृंदा युवती बनी, अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी और विनम्र। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। देवता, आर्षि और यहाँ तक कि दानव लोक तक में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। उसी समय समुद्र की गहराइयों में भगवान शिव और देवी पार्वती के तेज से एक असुर उत्पन्न हुआ, जलंधर। यह असुर बाकी असुरों की तरह अधर्मी नहीं था। वह न्यायप्रिय था, सत्यनिष्ठ था और उसका हृदय भी एक दिव्य लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता था। जलंधर ने जब वृंदा की भक्ति और सौंदर्य की कथा सुनी तो उसके भीतर एक अनजानी शांति जागी। उसने सोचा, यदि ऐसी पतिव्रता स्त्री मेरे जीवन में आए तो मैं अपने भीतर के अंधकार को मिटा दूं। वह राजा धर्मध्वज के दरबार में पहुंचा। उसकी काया से तेज झर रहा था और उसकी आंखों में समुद्र की गहराई थी। राजा धर्मध्वज ने पूछा, तुम कौन हो? वीर जलंधर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं जलंधर हूं, समुद्र का पुत्र। मैं आपकी कन्या वृंदा का वरण करना चाहता हूं। मैं धर्म का पालन करूंगा, अधर्म से युद्ध करूंगा और आपके वंश का गौरव बढ़ाऊंगा। राजा सोच में पड़ गए। उन्हें झांक था कि जलंधर असुर है, पर उसका तेज और धर्मपरायणता देवताओं से भी अधिक थी। उन्होंने सब कुछ वृंदा को बताया। वृंदा ने शांत भाव से कहा, पिताश्री, यदि यह पुरुष धर्म के मार्ग पर चलता है तो मैं इसे अपना जीवन साथी मानूंगी। भक्ति केवल विष्णु में नहीं, उस हर आत्मा में है जो सत्य और करुणा को धारण करे। और इस प्रकार वृंदा और जलंधर का विवाह हुआ। विवाह के बाद जलंधर और वृंदा का जीवन एक आदर्श दाम्पत्य का उदाहरण बन गया। वृंदा के पतिव्रत के प्रभाव से जलंधर ने कभी अधर्म की ओर दृष्टि नहीं डाली। देवता भी उसकी धर्मनिष्ठा से भयभीत हो उठे, क्योंकि उसका तेज बढ़ता ही जा रहा था। उसका बल इतना था कि देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी उसके निकट आने से पिघल जाते। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, जलंधर इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब वह स्वयं त्रिलोक पर शासन करना चाहता है, हमें बचाइए। भगवान विष्णु जानते थे कि जलंधर का बल वृंदा के पतिव्रत से उत्पन्न है। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति अडिग है, तब तक कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। पर विष्णु का हृदय दुविधा में था। क्या मैं उस भक्ति को भंग करूं जिसने सदियों से मुझे स्मरण किया है? देवताओं की विनती बढ़ती गई। अंततः विष्णु ने लीला रचने का निश्चय किया। एक दिन जब जलंधर युद्ध के मैदान में गया हुआ था, विष्णु ने उसका रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जब अपने पति को देखा तो वह मुस्कुराई, स्वागत है स्वामी। युद्ध शीघ्र समाप्त हो गया।
क्या? विष्णु ने जलंधर के स्वर में कहा। हाँ देवी, मैं लौट आया हूं। वृंदा ने उन्हें स्नान के लिए जल दिया, भोजन कराया और फिर पूजा के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने अपने पति के चरणों में फूल रखे, उसे एक विचित्र कंपन महसूस हुआ। उसके अंतर्मन में आवाज आई, यह मेरे पति नहीं है। उसने आंखें खोली और देखा, वहां भगवान विष्णु खड़े थे, अपने दिव्य रूप में, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए। वृंदा कांप उठी, आंसू उसके नेत्रों से झरने लगे। उसने कहा, प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी भक्ति का अपमान क्यों किया? मैं तो आपकी भक्त हूं। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, वृंदे, यह देवताओं की रक्षा के लिए था। तुम्हारे पतिव्रत के कारण जलंधर अजेय हो गया था। वृंदा ने क्रोध और वेदना से कांपते हुए कहा, प्रभु, आपने मेरा विश्वास तोड़ा, आपने भक्ति को छल से परखा। अब मेरा यह शरीर जल जाए, पर मैं आपको श्राप देती हूं, आप पत्थर बनेंगे ताकि आप भी प्रतीक्षा का दर्द जाने। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। देवता स्तब्ध रह गए, आकाश मौन हो गया। विष्णु की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने वृंदा की भस्म अपने करों में ली और कहा, हे वृंदे, मैं तेरा अपराधी हूं, पर मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। तू पुनर्जन्म लेगी और हर आंगन में पूजी जाएगी। विष्णु का श्राप सत्य हुआ। वे शालिग्राम शिला के रूप में विराजे और वृंदा पृथ्वी पर तुलसी बनकर पुनर्जन्मी। जब पहली बार वह पौधा उगा तो उसकी पत्तियों से ऐसी सुगंध निकली कि पूरे ब्रह्मांड में भक्ति की लहर दौड़ गई। देवताओं ने घोषणा की, यह वृंदा का पुनर्जन्म है। इसे तुलसी कहा जाएगा। जो तुलसी की पूजा करेगा वह स्वयं विष्णु के समान पुण्य पाएगा। समय बीता, देवताओं और मानवों ने तुलसी के इस दिव्य रूप को अपने जीवन का अंग बना लिया। हर घर में तुलसी चौरा बनाया गया। जहां तुलसी का पौधा पूजा जाता है, कहा गया, जहां तुलसी है वहां विष्णु का वास है। और तब भगवान विष्णु ने स्वयं आदेश दिया, वृंदा ने मेरे लिए अपने प्राण त्यागे। अब हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी के बाद के दिन मैं तुलसी के रूप में उससे पुनः विवाह करूंगा। यह विवाह संसार को सिखाएगा कि प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते। उस दिन से प्रारंभ हुआ तुलसी विवाह का पर्व। जब भी यह दिवस आता है, घर घर में तुलसी को सजाया जाता है जैसे कोई नववधू। उसके ऊपर लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है और उसके समीप शालिग्राम भगवान को रखा जाता है। विवाह के मंत्र पढ़े जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, दीपक जलते हैं। वातावरण में वह सुगंध भर जाती है जो कभी वृंदा के हृदय से निकली थी। जब तुलसी और शालिग्राम का प्रतीक विवाह संपन्न होता है, तब कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु और तुलसी माता अदृश्य रूप से वहां उपस्थित होते हैं। उस क्षण में हवा तक पवित्र हो जाती है। कहा जाता है, जो भक्त उस दिन तुलसी विवाह करता है, उसके जीवन में सुख, प्रेम और शांति का वास होता है। तुलसी माता का आशीर्वाद घर को न केवल समृद्ध करता है, बल्कि आत्मा को भी निर्मल बना देता है। आज भी जब कार्तिक मास की वह रात आती है, दीपक जलते हैं, भजन गूंजते हैं और तुलसी के चौरे के सामने लोग कहते हैं, जय तुलसी माता की, जय श्री हरि की। तब कहीं ऊपर स्वर्ग के पार भगवान विष्णु और तुलसी माता मुस्कुराते हैं। विष्णु कहते हैं, वृंदे, तेरा प्रेम अमर है। और तुलसी उत्तर देती है, प्रभु, प्रेम तो आप हैं, मैं तो बस आपकी छाया हूं। और इसी तरह तुलसी विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह प्रेम, निष्ठा और समर्पण का अमर प्रतीक बन गया। जहां तुलसी है वहां जीवन है, जहां जीवन है वहां हरि का नाम है। जय श्री तुलसी माता की, जय श्री हरि।